अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले अपना धर्म चेंज कर लिया था और मैं पुनीत उर्फ शराफत बन गया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे एम्पायर पर, जहां सच को फिल्टर नहीं किया जाता बल्कि जैसा है वैसा ही पेश किया जाता है। जैसे थारा भाई की अकड़ और पुनीत की गटरगिरी आज के ट्रेंडिंग नालायकों को देखकर सच में लगने लगा है कि इंसान फिर से कीड़ा बन गया है। वो भी कोई आम कीड़ा नहीं, सीधा नाली का कीड़ा। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, सबूत चाहिए तो बस एक बार सोशल मीडिया खोलकर देख लो। हर कोना चीख चीख कर यही साबित कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरा नाश्ता गोबर है। करोड़ों साल पहले इस धरती पर इंसान नाम की कोई चीज नहीं थी। शुरुआत हुई थी एक कीड़े से। हाँ, वही गीले बदबूदार कीड़े जो पानी में रेंगते थे। समय बीता, विकास हुआ, वो कीड़ा बंदर बना। फिर आदि मानव और लाखों सालों की मेहनत के बाद इंसान नाम की विकसित प्रजाति का जन्म हुआ। वही इंसान आज आसमान में उड़ रहा है, चांद और मंगल पर झंडे गाड़ चुका है। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, समय का चक्र जरूर फिरता है। और अब वो चक्र पूरा घूमकर कुछ इंसान को फिर वहीं ले आया है, वहीं कीड़े वाली औकात पर। चेक कर, ले 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 ले। आज के सोशल मीडिया स्टार्स को देखकर तो यही लगता है कि लाखों साल की मेहनत पर किसी ने एक ही रील से पानी फेर दिया है। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि इंसान का अगला पड़ाव यही है। नाली में छलांग मारो, कैमरा ऑन करो और पुनीत भाई जैसे गटर स्टार बन जाओ। सच कहूं तो कभी कभी मन करता है कि मैं भी इस भाई के साथ कोलैब कर लूं, कीचड़ में लौटूं, 2-4 ऊल जुलूल हरकतें करूं। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान शायद के तभी कोई नया सोशल मीडिया का सूरज उगे और बच्चों को कुछ नया सीखने को मिल जाए। लेकिन एक दिक्कत है, सुअर प्रजाति बुरा मान जाएगी, क्योंकि ये हरकतें तो उनके जन्म सिद्ध अधिकार में आती हैं। अब समस्या ये है कि वो अधिकार भी इन सोशल मीडिया के कीड़ों ने छीन लिए हैं। अब सुअर नहीं, पुनीत गटर स्टार है, असली वारिस नाली राज का। और बात सिर्फ पुनीत की नहीं है, थारा भाई चचुंदर जैसे किरदार भी लाइन में लगे हैं। बंदा खुद को अरबपति बताता है, लेकिन पहनता है सड़क छाप चैन और माहौल ऐसा बनाता है जैसे विजय माल्या को लोन इसी ने दिया हो। लेकिन इनकी सस्ती नौटंकी हर बार हर चीज पर पानी फेर देती है। एक वीडियो देखा तो डर से नहीं, हंसी से आंसू आ गए। लगा नहीं था कि डरावनी एक्टिंग भी एक सस्ती कॉमेडी हो सकती है। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। अब तुम हंस रहे हो, पहले मुझे भी थारा भाई जैसी नौटंकी करने दो। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझसे ये सब होता नहीं। भाई साहब में सच में टैलेंट है। ये जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा छुप छुप के, इतना। जिस अंदाजे में थारा भाई चचुंदर ने अपनी छाती ठोकी है ना, साफ लग रहा है कि बेचारे पर जोर कुछ ज्यादा ही पड़ गया है। सच में कोई एक्सरे करवा लो, 2 से 4 हड्डियों की तो क्रैक हो ही गई होंगी। थारा भाई चचुंदर। अब हालत ये हो गई है कि कुछ लोग गरीबों को 10 से 20 रुपए पकड़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसे कंटेंट का नाम देते हैं और फिर लाखों रुपए कमा लेते हैं। मतलब अब इंसानियत भी बेचने की चीज बन चुकी है कैमरे के सामने। और सबसे बड़ा सदमा तब लगता है जब कुछ लोग इस घटिया हरकत को भी सही ठहराते हैं। कहते हैं भाई ये तो कंटेंट है, यही डिमांड है फॉलोअर्स की। अरे भाई, फॉलोअर्स की तो और भी बहुत डिमांड्स होंगी, वो भी सप्लाई कर दो फिर। मेरा दिल यार का दीवाना। ये लोग गरीबों को नोट दिखा दिखाकर उनके जज्बातों से खेलते हैं, जैसे कोई गरीब सिर्फ इसीलिए पैदा हुआ हो कि इनके नकली दान की एक्टिंग का बैकग्राउंड बने। और अंदर से पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा चलता है, कैमरा रोल, इमोशन ऑन, गरीब का चेहरा क्लोजअप में, और हमारे भाई साहब बन जाते हैं या दानी मसीहा। अब सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि कई बार तो भिखारी तक कैमरे से दूरी बनाता है, अपनी इज्जत को बचाता है। लेकिन ये छपरी कंटेंट क्रिएटर्स उनकी मर्जी के बिना भी वीडियो बना लेते हैं। और लोगों को भी देखना है कि मार्केट में कैसे पता चलेगा कि पुनीत गटर स्टार ने दान किया है, पर जिस चीज पे एक भिखारी को शर्म आ जाती है उस पर इन लोगों को नहीं आती। अब नया ट्रेंड ये है, गरीबी बेचो, कैमरा घुसेड़ो और हर भावनात्मक मोमेंट को जबरदस्ती शूट कर लो। इंसानियत अगर सच्चे दिल से किसी की मदद करे तो उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। लेकिन वेलकम टू गटरवुड, यहाँ मदद नहीं, कैमरा पहले आता है। अब अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, मेहनत है और कुछ सच्चा करने का जज्बा है तो माफ करना भाई, तुम इस दौर के लायक नहीं हो। जब तक तुम नाली में कूदते हुए कैमरे के सामने जोकर की तरह चिल्लाते नहीं दिखते, तब तक तुम्हारी कोई औकात नहीं मानी जाएगी। बस बेटा, तुम चाहे MBA करो, बीटेक करो, इंजीनियर बनो, IAS की तैयारी करो या CA डॉक्टर ही क्यों ना बन जाओ, आखिर में तो लोकल ट्रेन में लटक कर ऑफिस जाना होगा, दिन रात पसीना बहाना पड़ेगा, बॉस की डांट सुननी होगी और फिर भी महीने के आखिर में जेब ढीली ही रहेगी। और उधर एक सस्ता कैमरा, एक स्क्रिप्टेड इमोशनल ड्रामा और थोड़ी सी ओवर एक्टिंग, बस वायरल होने की रेस जीत ली। और हमारे ही बच्चे अब इन्हीं सड़कों के सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं,
नई पीढ़ी अब ये नहीं सोचती कि देश कैसे बनता है, वो ये सोचती है कि उलूले जुलूले हरकतें करने से, सुअर की तरह पानी में लौटने से, या 10-20 रुपए का महान दान करके कितने व्यूज आएंगे। कंटेंट अब शिक्षा नहीं, सस्ता तमाशा बन चुका है। कहीं कोई गोबर खा रहा है, कोई सड़क पर कपड़े फाड़कर घूम रहा है, कोई गरीब के आंसुओं को शूट करके दया बेच रहा है। ये सब है आज का एंटरटेनमेंट। और भगवान ने जो टैलेंट इन वायरल महारथियों की झोली में डाला है वो ये है कि इंसानियत को भी मंच बना लेना। और मेरी नेक्स्ट लोकेशन देखो भाई, दूसरा बंदा गया लेने उठाने के लिए सामान को, वो उठा लिया, उसने सामान उठा लिया, अब ये निकल। हम जैसे अनटैलेंटेड लोग जो ना गंदे नाले में छलांग लगा सकते हैं, ना किसी की गरीबी को टीआरपी बना सकते हैं, हमारी लाइफ तो बस हाय हाय में ही बीत जाती है। तो हाँ, अब मेहनती लोग नजरअंदाजन होते हैं और जो सड़क पर नौटंकी करते हैं वो स्टार कहलाते हैं। यही है सोच की हार और सोशल मीडिया की जीत। लेकिन क्या करें, पब्लिक भी तो दिल की इतनी सस्ती है कि ऐसे लोगों को अपना चौथा प्यार और शेर दिल मान बैठती है। थारा भाई का असली टैलेंट ये नहीं है कि वो क्या करता है, बल्कि ये है कि वो किस एंगल से करता है। तो थारा मूड खराब। अब अगर बात करें सोशल मीडिया की जनता की, तो ये वो सेना है जो हर रोज नया भगवान खोजती है। कल तक जिसे ट्रोल कर रही थी, आज उसी का फैन क्लब बना रही है। 50,000 दे दो यार। और 1900 सर गए। चलो भाई, भाई वाली वीडियो डिलीट कर देना। मैंने जब पहली बार ये गटरवुड देखा तो दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन आग तब लगी जब कुछ लोग इसे एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी की मिसाल बता रहे थे, जैसे किसी नाली के कीड़े ने नोबेल प्राइज जीत लिया हो। भाई, तुम लोगों को शायद हंसी आती होगी, लेकिन मुझे तो इन दोनों से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि ये बेचारे दिमाग से बिल्कुल बीमार लगते हैं। आराम से बात कर, आराम से। ऐसे हरकतें तो पागल और बीमार इंसान ही कर सकता है। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब। फर्क बस इतना है कि ये सब तब ज्यादा दिखाते हैं जब कैमरा ऑन होता है। तुम लोग इसे कंटेंट या कॉमेडी बोलकर इन्हें खुला छोड़ देते हो, जो बिल्कुल गलत है। ये मजाक नहीं है, सच में बीमार है। इसलिए अब अगर कहीं ये दोनों दिखें तो इन्हें तुरंत पागल खाने भेजो या उनके घर वालों के हवाले कर दो, ताकि कोई इन पर ध्यान दे सके। वरना ये ऐसे ही उछलते फिरते नालियों में जाकर गिरे रहेंगे और समाज का कूड़ा बढ़ाते रहेंगे। कंटेंट बनाने के लिए अगर कभी खुद पिटना पड़े या खुद पर हमला करवाना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि पब्लिक को तो बेवकूफ ही समझा गया है। असल में ये नल्ले खुद को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मान लिया कि तुम दोनों गंदगी फैलाने में फर्स्ट क्लास हो, लेकिन जरा अपनी एक्टिंग पर भी ध्यान दे लो। ये सस्ती नौटंकी और झूठी स्क्रिप्ट ही तो पूरा खेल बिगाड़ देती है। अब तो लड़ाई करना, गाली देना और लोकेशन डालकर किसी को बुलाना एक नया सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है। इन्हें पता है कि जनता का ध्यान चाहिए तो हर हफ्ते कोई तमाशा करना जरूरी है। उसकी लड़ाई और गाली ग्लॉज वाली वीडियो सब पूरी तरह स्क्रिप्टेड होती हैं। ये सब जनता को उल्लू बनाने का तरीका है। ड्रामा बेचो, सहानुभूति लूटो और फिर फेम वाली ट्रेन में चढ़ जाओ। इनके फैन फॉलोइंग की संख्या बढ़ती जा रही है। कलाल तेरे ECL के बाहर आ गया हूँ, ये देख 15 मिनट तेरी लोकेशन पे खड़ा हूँ। अगर दम है ना तो फटाफट से आ जा। क्योंकि यहाँ जनता को चाहिए सिर्फ गटर, घिन और गिरावट, ताकि वो वीडियो शेयर करे, हंसे और बोले भाई फाड़ दिया। और उस वक्त असली टैलेंट अपने कमरे में बैठा सोचता रह जाता है, क्या मेरी भी कोई बची खुची नाली है जिसमें मैं कूद जाऊं। कसम से इस वीडियो को बनाते बनाते जितनी गालियां मन में आई हैं उतनी शायद पूरी जिंदगी में नहीं सोची होंगी। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। लेकिन क्या करें, अब जनता को कंटेंट नहीं गटर चाहिए, और यही सबसे बड़ी हार है हमारी सोच की, जहां टैलेंट साइड में बैठा होता है और तमाशा ट्रेंडिंग में। आखिर में अगर तुम्हारे पास सच में टैलेंट है, मेहनत है और कुछ अच्छा करने का जज्बा है तो सोशल मीडिया तुम्हारे लिए एक जंग है। लेकिन जब तक तुम्हारे पास कैमरा, बेहयाई और गटर में कूदने का हुनर नहीं है, तब तक तुम वायरल नहीं हो सकते। क्योंकि आज का सबसे बड़ा सच यही है, जहां न पहुंचे तालीम, तर्क और संस्कार, वहां सबसे पहले कैमरा पहुंचता है और वहीं बनता है अगला गटर स्टार। अगर तुम ऐसे ही रियल और बिना नकलीपन वाले वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर चेक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको और उस घंटी को भी दबाओ, ताकि अगली बार जब कोई गटर स्टार ट्रेंड में आए तो हम उसे सबसे पहले धो दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचो, समझो और गटर से दूर रहो।